नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, शिक्षा विभाग का नया नोटिस जारी किया गया है। जितने भी शिक्षकगण हैं आप सभी को 1 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग का लाभ प्लस सेवा निरंतरता का लाभ मिल रहा है। 1 दिसंबर को लागू होगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। सेवा निरंतरता किन किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ, 7वां वेतन आयोग का लाभ किन किन शिक्षकों को मिलेगा। जिस प्रकार से नोटिस के आधार पर कहा गया है कि आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, सेवा निरंतरता के साथ 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, लेकिन किस आधार पे मिलेगा, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ किस किस को मिलेगा प्रमोशन का लाभ, विशिष्ट वाले, बीपीएससी वाले, हेडमास्टर, हेड टीचर सभी शिक्षक को वेतन का लाभ मिलेगा। 1 to 5 वाले शिक्षक को, 6 to 8 वालों को, 9 10 वालों को, 11 12 वालों को। 1 दिसंबर से बदल जाएगा विद्यालय निरीक्षण का नियम। वीडियो काफी ज्यादा है इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, कुछ समय पहले आप लोगों का एक लेटर प्रकाशित किया गया था। लेटर में बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया था कि 1 to 5 वाले, विशिष्ट वाले, विद्यालय अध्यापक, 9 10 वाले, 11 12 वाले जितने भी शिक्षकगण हैं सभी को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव में लागू होगा। अब सबसे पहले आप लोग बात को समझिए। सेवा निरंतरता का लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो शिक्षक अपना 8 ईयर का एक्सपीरियंस पूरा कर चुके हैं। विशिष्ट शिक्षक के अंतर्गत उन सभी शिक्षकों को सेवा को गिना जाएगा जिन्होंने पुराने नियोजित काल में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सेवा दी है। जैसे कि मान लीजिए आप पहले नियोजित शिक्षक थे, तो जब बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर, हेड टीचर का वैकेंसी आया तब आप लोग अप्लाई किए होंगे, या फिर वैसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक थे, विशिष्ट के बाद आपने सक्षमता दिया, मतलब पहले नियोजित थे फिर सक्षमता देकर के विशिष्ट बने, स्पेशल टीचर सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3। उसी प्रकार से अगर कोई वैसे शिक्षक थे जो पहले नियोजित थे, जब बीपीएससी का वैकेंसी आया तो उसमें बैठे, उसके बाद टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत चयनित हो गए। लेकिन उसके बाद जब आप नियोजित शिक्षक थे तो पहले का जो 8 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों का गिना जा रहा था उसी को जोड़ा जाएगा इसमें और आपको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। बात आई समझ में? तो जिन लोगों के पास 8 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होगा उन सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। पूर्ण होने पर प्रमोशन आप लोगों को मिलेगा। कम से कम 8 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्ष का सेवा पूरा होना चाहिए। बीपीएससी के शिक्षकों पर भी समान प्रावधान दिया गया है। जो बीपीएससी के शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे और प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में उनकी जो सेवा रही उसे भी सेवा निरंतरता मानते हुए गिना जाएगा। यानी पहले आप नियोजित शिक्षक थे, फिर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत बहाल हुए हैं, तो पिछले वाला जो 8 ईयर है उसको जोड़ के सेवा निरंतरता का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। उसी प्रकार से नियोजित वाले, विशिष्ट वाले, हेडमास्टर, हेड टीचर वाले। बाकी यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं उनको तो सेवा निरंतरता का लाभ मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोग तो प्रधान शिक्षक छोड़ करके बीपीएससी या फिर विशिष्ट में तो आइएगा नहीं, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सीनियर। यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों कि 7 पे कमीशन आप लोगों को किस रूपरेखा में मिल रहा है। देखिए, 7 पे कमीशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल रहा है। सेवा निरंतरता मिलने के साथ 7 पे कमीशन का लाभ भी आप लोगों को मिल जाएगा। 1 to 5 वालों का सैलरी 7 पे कमीशन मिलने के बाद 25,500 हो जाएगा। इस घड़ी में उनका सैलरी 50,000 मिलेगा। 6 to 8 वालों का बेसिक पे 29,200 हो जाएगा, 56,100 रुपया सैलरी मिलेगा। 9 10 वालों का 35,400 हो जाएगा, इनको मिलेगा 69,700। उसी प्रकार से 11 12 को 88,500 मिलेगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद 7 पे कमीशन मिलने के साथ। उसी प्रकार से जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं उनको मिलेगा 87,450 और हेड टीचर को मिलेगा 93,800, हेडमास्टर को मिलेगा 1,46,000 7वां वेतन आयोग मिलने के बाद। तो 1 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। अब किस घड़ी में लागू किया जाएगा? अगर आप लोगों का 1/1/2026 को लागू कर दिया जाता है 1 जनवरी को 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा, तब इधर बिहार सरकार पे प्रेशर रहेगा कि आप भी 7 पे कमीशन लागू कीजिए अपने राज्य कर्मचारियों के लिए। और अगर बिहार सरकार लागू कर देती है तो इस घड़ी में आपका वेतन मिलने लगेगा। और अगर आप लोगों का केंद्र सरकार के द्वारा नहीं 1 जनवरी को लागू किया जाता है 8 पे कमीशन, तो आपको भी इधर नहीं मिलेगा, फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बात को समझ लीजिए।
सो वेलकम बैक दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लास 12 का 2026 बोर्ड के लिए, यानी जो आपको फरवरी में जो आपका फाइनल बोर्ड होने जा रहा है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको तैयारी करने के लिए सही साधन मिल रहा है। और अगर बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम से, तो एग्जाम में जो है मात्र 2 महीने बचे हुए हैं, आप तैयारी करनी है आपकी जोरों से। तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक सही सैंपल पेपर। जी हाँ, आप सही सैंपल पेपर जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे क्लास 10 में साथ दिया था उस बार बुक ने, उसी तरह से फिर से क्लास 12 के लिए आपके लिए उस बार बुक यहाँ पर लेके आ गए हैं। और इस बार बुक का ये रहेगा क्योंकि सीबीएसई के लिए उस बार बुक 2026 के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको देखो 15 प्लस जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, और ये जो है आपके इंक्लूड इसके साथ 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसमें चाहे तो केमिस्ट्री का, चाहे बात करें तो मैथमेटिक्स का, चाहे बात करें तो इंग्लिश का, चाहे बात करें तो आपका फिजिक्स का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लो, चाहे हिंदी का लो, चाहे बायोलॉजी का लो, आपके ऑल सब्जेक्ट का जो है बुक आपको मिल जाता है। और आप इस बुक से